अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप लोगों को पहला लेक्चर पसंद आ चुका होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो फर्स्ट ईयर का न्यू कोर्स है 2020 में आ चुका है, उसमें मैथमेटिक्स में हमने एक सीरीज़ शुरू किया है और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिर हमने इमेजनरी और रियल नंबर्स की बात की कि रियल और इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने पावर्स ऑफ आयोटा की बात की कि इमेजनरी नंबर्स का जो पावर्स होगा वो मतलब आपको क्या आंसर देगा। तो आज हम कुछ ऑपरेशन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन किस तरह होती है, मल्टीप्लिकेशन आप लोग किस तरह करोगे, डिवीजन किस तरह करनी है। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट लेंगे यहाँ पे इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? तो इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट जो है रियल पार्ट की इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट की इक्वल होगा, तो फिर उसको कहा जाएगा इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और z1 मैंने इसको नाम दिया है और z2 हमारे पास है c प्लस डी आयोटा, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? मैं लिख सकता हूँ z1 इज इक्वल टू z2। इसको कहते हैं इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 की वैल्यू क्या है? z1 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी आयोटा और z2 की वैल्यू है c प्लस डी आयोटा। तो ये कब इक्वल होंगे? ये तब इक्वल होंगे z1 का जो रियल पार्ट है वो a है, अगर a इक्वल है c के इक्वल, ठीक है। मतलब a इज इक्वल टू सी हो और v इज इक्वल टू डी हो, तो फिर आप लोग इसको कह सकते हैं कि z1 और z2 दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब इसको कहते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर सपोज z1 की वैल्यू हमारे पास हो 3 प्लस 4 आयोटा और z2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? 3 प्लस 4 आयोटा ही होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि z1 और z2 दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट की इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कंजुगेट अब हम डिस्कस करेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है वो हम किस तरह लेंगे? अगर z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इस फॉर्म में है x प्लस वाई आयोटा, ठीक है। तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं? इसमें ये जो इमेजनरी पार्ट होता है, ये हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट होता है इसका हम साइन चेंज करेंगे। मतलब रियल अगर पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर वो माइनस में हो तो वो माइनस ही रहेगा। यहाँ पे अगर प्लस हो, अच्छा कंजुगेट को आप लोग z बार से डिनोट करोगे और ये इक्वल होगा हमारे पास x माइनस वाई आयोटा का, x माइनस वाई आयोटा का। आप लोग क्या करोगे? ये जो इमेजनरी नंबर्स है इसका साइन चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव हो तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारे पास सपोज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो इस फॉर्म में 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो z बार हमारे पास क्या होगा? z बार हमारे पास होगा 3 माइनस 2 आयोटा। अगर इसी तरह अगर z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो इक्वल है -3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और आप लोग इसका कंजुगेट लेना चाहते हैं तो z बार इसका हो जाएगा -3 माइनस 2 आयोटा। मैं आपको कह चुका हूँ रियल जिस तरह भी हो, रियल अगर पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव ही रहेगा और रियल अगर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आप लोग क्या करोगे? रियल को सेम टू सेम रखोगे और इमेजनरी का साइन चेंज करना है। ये था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्दर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे
एडिशन। सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, एडिशन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किस तरह करना है, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस बी आयोटा, और Z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है C प्लस डी आयोटा, ठीक है। और आप लोग Z1 और Z2 को ऐड करना चाहते हैं तो लिख दोगे Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू कौन सी है, a प्लस बी आयोटा। Z2 की वैल्यू कौन सी है, वो है C प्लस डी आयोटा। तो रियल पार्ट के साथ रियल को ऐड करना है, तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास है रियल पार्ट AC। तो इस तरह इसकी एडिशन करनी है, A प्लस C प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस C, और ये हो जाएगा B प्लस डी आयोटा। तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये रियल पार्ट होगा, इसको रियल पार्ट कहा जाएगा और इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है एडिशन। इसी तरह आप लोग सब्ट्रैक्शन ही करोगे। सब्ट्रैक्शन किस तरह करना है, सब्ट्रैक्शन में आप लोग सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाओगे। सब्ट्रैक्शन में आप लोग प्लस की जगह क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। तो ये हो जाएगा a माइनस सी प्लस b माइनस डी आयोटा। सब्ट्रैक्शन अगर आप लोग इस टर्म्स का करोगे तो इस तरह होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशंस का, कि मल्टीप्लिकेशंस किस तरह फाइंड करना है। इस तरह करना है कि सपोज़ Z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, और Z2 हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है C प्लस डी आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है, मैं लिख दूंगा Z1 डॉट Z2। Z1 के साथ Z2 मल्टीप्लाइड करना चाहते हैं या Z2 के साथ Z1 को। तो Z1 की वैल्यू कौन सी है, वो हमारे पास है a प्लस बी आयोटा डॉट C प्लस डी आयोटा, ठीक है। a प्लस बी आयोटा डॉट C प्लस डी आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह करना है, ये a जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करो, a इंटू C प्लस डी आयोटा, a इंटू C प्लस डी आयोटा। ये a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, प्लस b आयोटा इंटू C प्लस डी आयोटा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये a इस C के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AC प्लस AD आयोटा, यहाँ हो जाएगा BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। तो ये हो जाएगा AC, इन दोनों से आप लोग आयोटा कॉमन ले सकते हैं, AD प्लस BC कामा आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, और वो फिर प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस BD। तो AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, ये रियल पार्ट हुआ, और ये कौन सा पार्ट हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह करना है, Z1 डिवाइड बाई Z2। तो या आप Z1 डिवाइड बाई Z2 करना चाहते हैं या Z2 डिवाइड बाई Z1 की, तो Z1 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा और Z2 की वैल्यू है C प्लस डी आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे ये तो हमारे पास डिवीजन है, मेन डिवीजन है, लेकिन इसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए
हम इसका कंजुगेट लेंगे तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सी माइनस डी आयोटा। तो ये हो जाएगा Z1 डिवाइड बाई Z2 ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस डी आयोटा डिवाइड बाई सी माइनस डी आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा डॉट सी माइनस डी आयोटा। यहाँ पे आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करो तो सी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है। इस तरह आप लोग इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। ए को सी माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करो और बी आयोटा को सी माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करो डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ बी सी आयोटा माइनस ए डी आयोटा डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह। इसमें ए सी प्लस बी डी ये रियल पार्ट है, ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये रियल पार्ट है और प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट कहलाएगा और ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट होगा। तो ये हमारे पास था डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। स्टे टच विद अस।